हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि यहाँ पे हम डेली वर्ड्स की सेशन रख रहे हैं जिसमें हम डेली 10 वर्ड्स को याद करने की ट्रिक सीख रहे हैं। सो बेसिकली वैसे ही आज हम फिर से नए 10 वर्ड याद कर सीख रहे हैं। एंड आई होप कि आप लोग ना अपने नोटबुक में ये सारी की सारी चीज़ें लिख भी रहे होंगे कि हमें वर्ड्स याद कैसे करना है, उनकी ट्रिक लिखते चलिएगा, तभी आपको ये सारे के सारे वर्ड्स याद रहेंगे। क्योंकि जितने ज़्यादा आपको रिविजन करनी पड़ेगी उतने ज़्यादा आपको वर्ड्स याद होंगे। ओके, तो आज सीखते हैं हम सबसे पहला वर्ड। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला वर्ड देखिए, सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है परसुएड। अब परसुएड का मतलब होता है एडजियोर, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था एक बार, कन्विंस। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने ना एडजियोर को याद करने का ट्रिक सीख लिया था, वैसा ही कुछ ट्रिक इसका भी है परसुएड का। अब देखो जरा ध्यान से, यहां तक के वर्ड को अगर देखेंगे ना तो ऐसा कुछ साउंड कर रहा है परसों। परसों मतलब 2 दिन बाद। ठीक है। और ये दिखा रहा हमें एड की तरह, मतलब फिर से एडवर्टाइजमेंट। ये परसों जो एड हम देख रहे थे ना, उसमें हमें क्या करने की कोशिश की जा रही थी? कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी। तो परसों एड में हमें क्या की जा रही थी? कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी। तो सबसे पहला वर्ड हमें ऐसे याद रहेगा, परसुएड, यानी परसों जो ऐड हो रहा था उसमें हमें कन्विंस की जा रही थी। सेकेंड वर्ड की बात करते हैं जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसील। कंसील का मतलब होता है सीक्रेट। अब एग्जाम में देखते हैं, पहले जो ऑफलाइन मोड की एग्जाम होती थी तो उसमें ना पेपर पे एक सील लगा हुआ होता था। ठीक है। और टीचर कहते थे जब तक टाइम ना हो ना आप उस सील को नहीं हटाना वहां से। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रिक भी कुछ ऐसा ही है कि मान के चलो कोई लड़का था, उसने उस पेपर से वो सील हटा दी हो, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोल देंगे कि कौन उस पेपर के सील को हटा दिया। ये बात कैसी थी? सीक्रेट थी। ठीक है जी। कौन उस पेपर के सील को हटा दिया था, ये बात कैसी थी? तो सीक्रेट थी। तो सेकंड वर्ड आपको ऐसे करके याद रहेगा। थर्ड वर्ड की बात करते हैं जी, टॉड्री। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे टॉ ड्राई ऐसे करके ये वर्ड लिखा हुआ है और इसका मतलब होता है चीप। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं भद्दा। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखो, टॉड्री, ये वर्ड ना कुछ ऐसा साउंड कर रहा होगा कि चौधरी। अब कभी कभी क्या करते हैं हम, गुस्से में किसी को बोलते हैं ना कि ज्यादा चाचा चौधरी मत बनो। ठीक है। तो टॉड्री वर्ड से आपको याद रखना है चाचा चौधरी। गुस्से में किसी को बोल दिए कि ज्यादा चौधरी मत बनो, जब भी तुम चौधरी बनते हो तो कैसे लगते हो? बिल्कुल भद्दा लगते हो। ठीक है। तो टॉड्री वर्ड आपको याद रहेगा चौधरी से। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की हम लोग बात करते हैं जी। अपना अगला वर्ड लिखा हुआ है क्विक्सोटिक। अब जरा ध्यान से देखो, क्विक्सोटिक का मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल। अब देखो यार, इम्प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? अव्यावहारिक। ठीक है। अब देखो क्विक्सोटिक में जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ना कुछ ऐसा वर्ड आपको लग रहा होगा कि कह रहे हैं किसी को क्विक, और यहाँ पे लगा रहे हैं टिक। क्विक यानी कि जल्दी जल्दी, टिक। अब कोई भी बंदा अगर जल्दी जल्दी किसी चीज पे टिक लगाएगा तो ये काम क्या है? इम्प्रैक्टिकल है, अव्यवहारिक है। जैसे एग्जाम में मॉक्स वगैरह लगाते होगे तो आपको टीचर्स बोलते हैं ना कि जल्दी जल्दी टिक मत लगाना। ठीक है। पूरा उस पर सोच लेना, देर आफ्टर टिक लगाना। तो क्विक, जो लोग भी टिक लगाते हैं वो अव्यवहारिक होते हैं, यानी कि क्विक्सोटिक होते हैं, इम्प्रैक्टिकल होते हैं। तो इससे ना आपको ये फोर्थ नंबर वर्ड याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं जी। अब देखो ये वर्ड लिखा हुआ हमारा एब्जियोर। एब्जियोर का मतलब होता है एब्डिकेट। हिंदी में आप कहना चाहो तो कह सकते हो त्यागना। अब पुष्पा मूवी तो सारे लोगों ने देखी है, तो उसमें गुस्सा होकर बोलता है ना, तो वैसे ही कुछ डायलॉग हमें बना लेना है कि अब जियोर से जुड़ेगा नहीं। ठीक है। अब जियोर यानी अब जुड़ेगा नहीं। आगे वाला डायलॉग आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है। तो यहाँ अब जुड़ेगा नहीं, मतलब इसने क्या कर दिया? उस चीज को त्याग दिया, एब्डिकेट कर दिया। ठीक है जी। तो ये वर्ड आपको ऐसे याद रहेगा, जब भी पढ़िएगा एब्जियोर तो वहां साउंड निकालिएगा, अब जुड़ेगा नहीं। नेक्स्ट लिखा हुआ है इमैकुलेट। इमैकुलेट का मतलब होता है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब मासूम या निर्दोष। अब देखो इमैकुलेट बड़ा अच्छा वर्ड है। कुलेट से आपको सुनाई दे रहा होगा कैलकुलेट, हिसाब वगैरह करते होगे तो कैलकुलेट करते हैं ना। और इम्मा से याद आएगा आपको अम्मा, मम्मी को अम्मा बोलते हैं। तो अम्मा जो भी चीज कैलकुलेट करती है ना, तो बहुत ही वहां पे क्या होती है? मम्मी इनोसेंट होती है। तो अम्मा जो चीज कैलकुलेट करती है उसमें मम्मी इनोसेंट होती है, यानी कि इमैकुलेट होती है। तो इससे आपको ये वर्ड याद रहेगी। इमैकुलेट, अम्मा करेगी कैलकुलेट, और कैलकुलेट करेगी तो वो कैसा कैलकुलेशन करेगी? इनोसेंट वाला। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं जी। अपना अगला वर्ड लिखा हुआ है फ्लैम्बॉयंट। अब जरा ध्यान से देखो, इसका मतलब होता है लूमिनस। इसका मतलब चमकीला, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखे, शोई टाइप, भड़कदार टाइप। अब देखो ये वर्ड अगर आपको याद करना है ना तो बस दो वर्ड की हेल्प लेना। एक फ्लैम से आपको पता चलेगा फिल्म, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉय।
फिल्म में जो बॉय यानी कि जो लड़का होता है उसको कैसा दिखाया जाता है, बहुत ही ज्यादा भड़कदार दिखाया जाता है, ठीक है। तो फ्लैम्बॉयंट फिल्म में जो बॉय को दिखाया जाता है बहुत ही ज्यादा लूमिनस दिखाया जाता है, भड़कदार दिखाया जाता है। तो ऐसे आपको ये वर्ड याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड देखो, हालांकि ये वो जो वर्ड लिखा हुआ है ना सेंट्रीफ्यूगल, ये आपने ना फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा। दो टाइप के चीज पढ़े होंगे, एक सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा पढ़ा होगा सेंट्रीपेटल। अब जरा ध्यान से देखो यार, बहुत लोगों को ना इसी में कंफ्यूजन हो जाती है। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है मूव अवे फ्रॉम सेंटर, जो चीज केंद्र से दूर चली जाए। अब देखो सेंट्री में सेंटर वर्ड है, सेंटर यानी कि केंद्र। अब केंद्र में ना कोई चीज रखी हुई है, अब ये तुम क्या कर रहे हो, इधर से एफ यू फू फू कर रहे हो, मतलब इसको फूक रहे हो। तो अगर उस चीज को फूकोगे तो वो दूर चली जाएगी। तो सेंट्रीफ्यूगल में याद रखना है, सेंटर पे क्या करेंगे, फूकेंगे ना, तो वो चीज क्या हो जाएगी, सेंटर से दूर चली जाएगी। और इसी के एंटो में दूसरा वर्ड लिखा हुआ है सेंट्रीपेटल। अब सेंट्रीपेटल याद करना और आसान, मूव टुवर्ड सेंटर, यानी कोई भी चीज है जो सेंटर की तरफ आए। अब देख लो यार, कोई भी चीज जो सेंटर पे हो, सेंटर यानी कि केंद्र, अब उस चीज को तुम पटा लो, सेंट्रीपेटल, सेंटर को पटा लो। अब सेंटर को पटा लोगे तो वो तुम्हारे पास चला आएगा, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल वर्ड आपको ऐसे याद रहेगा। आज के वर्ड्स हमारे थोड़े कॉमेडी ज्यादा हो रहे हैं। और बात करते हैं अपने लास्ट वर्ड की। अब देखो कॉन्सेप्शन, भाई ये वर्ड बहुत ही आसान है। जिस किसी भी बंदे को ये पता हो ना, कॉन्सेप्ट, उनको तो अच्छे से पता होगा कॉन्सेप्ट वर्ड से ही बना है कॉन्सेप्शन। अब देखो इसमें भी आपको ऐसे दिख रहा होगा कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे TION से आप देख लोगे तो क्या लिखा हुआ है, सन। कि कॉन्सेप्ट जो सन हमें समझाता है वो बहुत ही अच्छा होता है, अच्छी एक आइडिया होती है। तो आप बस कॉन्सेप्शन में ना बस ये वर्ड अगर दिख जाएगा ना कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को ही हम लोग आइडिया कहते हैं, तो आपको ऐसे ही ये वर्ड याद रहेगी, ठीक है जी। तो आज के लिए हमारे इतने ही वर्ड्स थे, इसके आगे हम लोग अपनी अगली क्लास में नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।